हेलो 12th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर गवर्नमेंट बजट का हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। और यहां पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना हो सके उतनी आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर रहने वाला है। बट स्टार्ट करने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। पूरा वीडियो जरूर देखा करो। हम इसीलिए ही शॉर्ट वीडियोस जो है ज्यादा लंबे नहीं लेकर आते हैं, एक एक टॉपिक पर लेकर आते हैं ताकि आप लोग जो है एटलीस्ट उसको पूरा देख लें, तो एक एक टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि हम आपको छोटे छोटे रिकॉर्ड दे दें ताकि आपको आसानी से हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्या टॉपिक है आज का हमारा? और वो है फिस्कल डिफिशिएट। क्या है बच्चों? फिस्कल डिफिशिएट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। यहां पर फिस्कल डिफिशिएट मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट का जो भी रिवेन्यू है, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है उसे हम फिस्कल डिफिशिएट बोलेंगे। लेकिन जब ही बोलेंगे जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू। इसके बीच का जो गैप आएगा वो हमारे लिए फिस्कल डिफिशिएट कहा जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो फिस्कल डिफिशिएट है उसमें खर्चा ग्रेटर होता है इनकम से, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है और रेवेन्यू कम जनरेट किया जाता है। बट इस रेवेन्यू के अंदर हमें कभी भी बोरोविंग को ऐड नहीं करना है। बिना बोरोविंग के जो भी इनकम गवर्नमेंट की जनरेट हो रही है बच्चों, उसे ही हमें ऐड करना है। अब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरोविंग तो करनी पड़ेगी, बट वो बाद का विषय है। बट फिस्कल डिफिशिएट में जो कैपिटल रिवेन्यू हो या रिवेन्यू आपका जो भी हो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट हो या रिवेन्यू रिसिप्ट हो, इसके अंदर आपको जो है बोरोविंग ऐड नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फिस्कल डिफिशिएट मतलब क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और उसमें से माइनस करना है रिवेन्यू रिसीव्ड्स प्लस कैपिटल रिसीव्ड्स को, जिसमें एक्सक्लूड रहेगा बोरोविंग। क्या रहेगा बेटा? बोरोविंग एक्सक्लूड रहेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं और क्या होगा। अब देखो, मार्केट में गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है बट गवर्नमेंट की इनकम कम जनरेट हो रही है। इसका भी इकोनॉमी के ऊपर, मतलब हमारे मार्केट के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो आइए उसके इंप्लीकेशन भी समझते हैं कि अगर ऐसा होता है कि फिस्कल डिफिशिएट हो रहा है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू हो रहा है, तो इट मींस इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव या जो भी पॉजिटिव इंपैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो नेगेटिव ही ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके इंप्लीकेशंस को भी हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा इंप्लीकेशन इसके ऊपर पड़ेगा बेटा, वो पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। कारण बनेगा ये फिस्कल डिफिशिएट किसका? इन्फ्लेशन का। कैसे? देखो, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इन खर्चों को पूरा करने के लिए बोरोविंग लेना पड़ेगा। आरबीआई से बोरोविंग ली जाएगी तो आरबीआई को भी नए नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। फिर वो नोट जो है गवर्नमेंट मार्केट में सर्कुलेट करेगी, तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, उसका रिस्क भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो आपका ये क्या कहते हैं डिफिशिएट, जो आपका फिस्कल डिफिशिएट है बच्चों, उसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पर जो है फिस्कल डिफिशिएट का क्या इंप्लीकेशन रहेगा,
तो बोल सकते हो कि भैया इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को बोरोविंग करनी पड़ेगी, आरबीआई को प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा जिससे मार्केट में वैल्यूज ज्यादा बढ़ेंगी, गुड्स की भी, सर्विसेज की, सबकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेंगी, तो उससे मार्केट में इन्फ्लेशन आने के चांसेस रहेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहां पर देखते हैं कि फॉरेन डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है गवर्नमेंट की फिस्कल डिफिशिएट के दौरान में। अब बोलोगे आप सर कैसे बढ़ेगी? तो देखो सुनो बेटा, इससे क्या होगा, हमें इंटरनेशनल लोन भी लेना पड़ सकता है। जब हम इंटरनेशनल लोन लेंगे तो क्या होगा, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटरफेयर बढ़ेगा किसी भी अदर कंट्री का जिससे इंडिया ने या कोई भी कंट्री ने बोरोविंग किया है तो उससे क्या होता है, डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है। फिर हम लोग खुलकर हमारा वैसा काम नहीं कर सकते जैसा हम चाहते हैं, हमें थोड़ा बहुत उसका भी मान रखना पड़ेगा। तो बढ़ गया ना यहाँ पर इंटरफेयर, तो इंटरफेयर भी बढ़ सकता है फिस्कल डिफिशिएट की वजह से। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट है कि फ्यूचर में बर्डन बढ़ सकता है फाइनेंशियल, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। भाई आज लोन लेंगे, लोन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आज लोन लिया है तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी इसका लोड बढ़ेगा, फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा। इन सब का लोन का अमाउंट किसी ना किसी रूप में, तो क्या होता है, जब भी फिस्कल डिफिशिएट होता है तो उससे फ्यूचर जनरेशन का बर्डन बढ़ता है इस लोन का। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिफिशिएट मल्टीपल बोरोविंग। हाँ, इससे क्या होता है, फिस्कल डिफिशिएट के अंदर बेटा गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है, वो एक डेट ट्रैप में भी फंस सकती है। डेट ट्रैप में मतलब एक लोन को चुकाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए जब गवर्नमेंट अच्छे से अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है तो वो फर्दर लोन लेगी तो और भी वो इंटरेस्ट में क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे वो जो है एक ट्रैप में फंस सकती है जहां पर वो उस इंटरेस्ट से बाहर ही नहीं आ पाएगी। वो कंट्री जब उससे बाहर नहीं आ पाएगी तो फर्दर चीजों पे गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये चांसेस फिस्कल डिफिशिएट पे ज्यादा हो जाते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है डेट ट्रैप में फंस सकती है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब इसको सुधारा कैसे जा सके? तो पहला तो मैं ये कहता हूं बेटा, अनऑथराइज गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, जो ज्यादा नेसेसरी नहीं है उनको खर्चे बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे बेटा। जिसमें से पहला है कि सब्सिडीज सभी सेक्टर्स को नहीं दी जा सकती है तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। जिन जिन सेक्टर में बहुत ज्यादा नेसेसरी है तभी हम करें, अदरवाइज हम लोग क्या कर दें, उसे पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और जो भी खर्चे हैं जो डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ऐसे खर्चों को भी गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए। इस तरीके से हम जो है फिस्कल डिफिशिएट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझो बेटा आप लोगों को? तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।